नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का द हिंदू ट्यूटोरियल डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कुछ भी हमारे चैनल से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो कोई भी मिस ना कर पाए। तो चलिए मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य बदलना आसान है लेकिन पूरा करना मुश्किल है। द पर्पस इज इजी टू चेंज बट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। वोकैबुलरी सबसे पहले आज की पीकिंग बढ़ता जा रहा है। रीचिंग ए हाईएस्ट पॉइंट आइदर ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू और एट ए स्पेसिफाइड टाइम। सरपास, पार, एक्सीड, बी ग्रेटर देन यानी बढ़ गया। स्टेडली बराबर या व्यवस्थित रूप से। इन ए रेगुलर एंड इवन मैनर यानी कॉन्टिन्यूसली व सेम रफ्तार से बढ़ रहा है। कॉन्ट्रेरी विपरीत परिस्थितियां, अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग। मैनीफोल्ड अनेक प्रकार से, मैनी एंड वेरियस। आइसोलेटिंग अलग करना खुद को लोगों से। ऑफ ए लैंग्वेज टेंडिंग टू हैव ईच एलिमेंट एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड विदाउट इन्फेक्शन। टेस्टिमनी गवाही, ए फॉर्मल रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट स्पेशली वन गिवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। सेंटिनल पहरी यानी एक तरह से पहरेदारी या कह सकते हो चौकीदारी, वो कह सकते हो इसे। ए सोल्जर और गार्ड whose job is to stand and keep watch. Asymptomatic स्पर्शनोन्मुख of a condition or a person producing or showing no symptoms. ऐसी स्थिति या ऐसा इंसान जो कोई सिम्टम्स ना दिखा रहा हो किसी चीज के रिगार्डिंग। रिसर्जेंस पुनरुत्थान, an increase or revival after a period of little activity, popularity or occurrence. यानी फिर से वो चीज का उत्थान हो गया। इनएविटेबल अनिवार्य, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। सर्विलांस निगरानी, क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पे और क्रिमिनल। कंप्लासेंट आत्मतुष्टि, शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद वनसेल्फ और वंस अचीवमेंट, यानी जो आपने हासिल किया उसके लिए आप संतुष्ट हैं, वो चीज कहना चाह रहा है। तो जो आज के आर्टिकल का जो टाइटल है वो है पीकिंग यानी बढ़ता ही जा रहा है। डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बावजूद इसके कि जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था, स्टडी राइज इन केसेस इज अ वरी फॉर कॉज। ये एक चिंता का विषय है कि लगातार जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं लॉकडाउन बढ़ने के बावजूद। इन 106 डेज यानी 106 दिनों में सिंस द फर्स्ट लेबोरेटरी, जब से कि पहली बार जो लेबोरेटरी में कंफर्म किया गया कि नोवल कोरोना वायरस का जो केस है रिपोर्ट किया गया था कब 30 जनवरी को, इंडिया सरपास चाइना। इंडिया ने जो चाइना की जो मतलब कि जो उनकी वहां की काउंटिंग थी उसको भी पार कर चुका है। टैली ऑफ 84,038 यानी 84,038 जो था चाइना का, उसको भी इंडिया क्रॉस कर चुका है। एज ऑन May 15 15 मई को इंडिया हैड ओवर 85,500 केसेस। इंडिया के अभी 85,500 से भी ज्यादा केसेस है। एंड डेथ टोल स्टैंड एट 2752 और जो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो है 2752 एज अगेंस्ट 4633 इन चाइना, जो कि चाइना में केवल 4,633 था मृत्यु का आंकड़ा। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, केवल 10 अन्य जो कंट्रीज हैं यानी देश हैं डेट हैव मोर केसेस देन इंडिया, की जो इंडिया से आगे हैं जिनमें केस की दर ज्यादा है वहां पे। एट द सेम टाइम और इसी समय द टोल इन द यूएस अलोन वेंट पास द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना, और जो अकेला केवल द टोल इन द यूएस वेंट पास्ट द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना व्हाइल द टोटल केस लोड क्रॉस 1.4 मिलियन, और जबकि जब पूरे देशों के मिला के है वो 1.4 मिलियन केसेस हैं, यानी सभी के, इंडिया के, पाकिस्तान के, चाइना के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, हर जगह के मिला के वो भी क्रॉस कर चुके हैं 1.4 मिलियन से ज्यादा। ऑन 18 मार्च यानी 18 मार्च को व्हेन चाइना रिपोर्टेड जीरो फ्रेश केसेस, जब चाइना ने रिपोर्ट किया कि जीरो फ्रेश केसेस, इंडिया हैड जस्ट 162 केसेस, जब भारत में केवल 162 केसेस थे और 3 मृत्यु हुई थी। डिस्पाइट इसके बावजूद द कंट्री बिगन अंडर लॉकडाउन, जो देश है उसने लॉकडाउन स्टार्ट किया सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च, और एंड मार्च आते आते द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस एंड डेथ रिपोर्टेड ईच डे हैज कंटिन्यूज टू राइज स्टेडली, और हर दिन ये लगातार एक सामान्य रफ्तार से बढ़ता गया। ऑन एवरेज ओवर 3600 केसेस यानी 3600 केसेस की रफ्तार से हैव बीन रिपोर्टेड डेली सिंस 8 मई तक। ये बढ़ता ही जा रहा है जब से, मतलब मार्च 18 मार्च से लेके और एंड मार्च आते आते और अभी 8 मई तक का बताया गया जो। दिस इज ऑफ ए सीरियस कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है। एज कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत टू द एडवाइस ऑफ WHO, इंडिया हैज नॉट फुली यूटिलाइज, कि इंडिया ने उसको फुली यूटिलाइज नहीं किया था प्रीशियस लॉकडाउन पीरियड टू इंक्रीज मैनी फोल्ड द नंबर ऑफ टेस्ट,
कि इस टाइम पे भारत को अपनी जो काबिलियत थी उसको बढ़ा के मैनीफोल्ड यानी जो नंबर ऑफ टेस्टिंग था वो बढ़ाना चाहिए था, कैरिड आउट डेली वाइल साइमल्टेनियसली साथ साथ ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट को भी, कि अलग करके उनका ट्रीटमेंट करके ट्रेस आउट करके ये सब चीजें भी साथ साथ करनी चाहिए थी. That even during the लॉकडाउन के समय में इंडिया हैज विटनेस की गवाही दिया था शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ 13 days, कि कम से कम दिनों के जो 13 दिनों के फॉर केसेस टू डबल कंपेयर विद 14 अदर कंट्रीज, कि 13 दिनों में ही केसेस डबल हो गए with other 14 countries that have the most cases reportedly is testimony to the wide spread of the virus. जब भारत में केवल डबल हुए लेकिन जो अन्य 14 जो कंट्री है वहां पे जो केसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़े हैं उन इस टाइम पे. A reason for this could be that cases in other countries bearing Russia and Brazil have already peaked or are about to. तो वो एकदम बढ़ते ही गए और वो एकदम पीक पे हैं. Unfortunately यानी बदकिस्मती, even as the number of cases has crossed 94,700, कि जब जो केसेस हैं 94,700 पार कर चुके हैं. इंडिया इज येट टू बिगिन, और भारत अब फिर से बिगिन स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग यानी पड़ताल कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, बावजूद इसके स्ट्रांगली सजेस्टिव फाइंडिंग्स ऑफ सेंटिनल सर्विलांस, की जो एक तरह से पहरी सर्विलांस की तरह अमंग दोज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, बावजूद इसके कि स्ट्रांगली सजेस्टिव फाइंडिंग्स जो उन्होंने पाया है सेंटिनल सर्विलांस की अमंग किसमें जो कि हॉस्पिटलाइज में, किस लिए जो गंभीर रूप से जो रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं. गिवन द हाई रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, और जो मिला वहां से क्या मिला कि ऐसे हाई रेट है एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की जिनमें पहले से कोई सिम्टम्स नहीं है. हाई वायरल रिसर्जेंस इज इनएविटेबल व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, और एकदम से जो हाई वायरल यानी पुनरुत्थान की बहुत जरूरत है जब लॉकडाउन हटेगा. विद ओवर 11,200 केसेस 11,200 केसेस के साथ तमिलनाडु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस नेक्स्ट टू महाराष्ट्र के बाद. महाराष्ट्र में जहाँ पे 33,000 को भी पार कर गया, बट लेकिन विद ओवर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, लेकिन साथ ही साथ डेली जो टेस्टिंग हो रही है वो 4,000 टेस्ट पर मिलियन पे हो रहा है. तमिलनाडु इज टेस्टिंग नियरली 2 times मोर देन महाराष्ट्र, और तमिलनाडु 2 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र से. इट इज नॉट द स्टेट दैट रिपोर्ट मोर केसेस, दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न. इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि वो ज्यादा केसेस वहां पे आ रहे हैं, बट दोज दैट हैव रिपोर्टेड फ्यूवर, लेकिन जो कम केस रिपोर्ट कर रहे हैं. एक्टिव केस फाइंडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मोस्ट पीपल विद ट्रैवल हिस्ट्री, और जो एक्टिव केस है उनको खोजना और टेस्टिंग करना, और जो पीपल जिनकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है अर्ली ड्यूरिंग द लॉकडाउन से पहले की, कुड बी वन रीजन, कि एक कारण है व्हाई कर्नाटका हैज रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, कि कर्नाटका में क्यों रिपोर्ट कम किए गए हैं केसेस के. सिमिलरली साथ साथ सर्विलांस यानी एक तरह से निगरानी करना, एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज, और यानी उनका पता लगाना दोज विद ट्रैवल हिस्ट्री, जिनकी ट्रैवल की हिस्ट्री रही है यानी जो विदेश से घूम के आए या फिर ऐसी कंट्री से जाके आए जहाँ पे पहले से इन्फेक्शन था. ऑन हैव बीन ए गुड इन आंध्र प्रदेश, और यह अच्छा है आंध्र प्रदेश में. एंड कुड बी ए रीजन, एक ये कारण है वाई क्यों इट हैज रिपोर्टेड फ्यूअर देन 2400 केसेस सो फार, कि उन्होंने उस पर पहले से ही कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, पता लगा लिया, उसके ऊपर निगरानी रखी कि जो 2400 से भी कम केसेस हैं, 2400 से भी कम केसेस हैं आंध्र प्रदेश में. यह एक कारण बताया जा रहा है. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी, और महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में हाई केस जो मिले हैं रिपोर्ट किए हैं वो पॉजिटिविटी मिली है. दिस कुड आइदर बी ड्यू टू, और यह ऐसा कारण भी हो सकता है गुड सर्विलांस which is unlikely or wider spread of the virus in the community, जो हो सकता है कि वाइडर स्प्रेड हो गया हो वायरस का कम्युनिटी में, एट लीस्ट इन स्पेसिफिक रीजन्स, इन जगहों पर. इफ द लेटर बी द केस, अगर बाद में ऐसा कोई केस होगा, इंडिया कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स टू बी रिपोर्टेड इन द कमिंग वीक्स. अगर ऐसा हुआ तो भारत में आने वाले टाइम में बहुत विशाल संख्या में कुछ ही हफ्तों में ह्यूज नंबर के केसेस रिपोर्ट किए जाएंगे. नो स्टेट इंक्लूडिंग केरला कैन दस बी कंप्लेसेंट, और कोई भी राज्य इंक्लूडिंग केरला वो भी इससे बच नहीं पाएगा फिर कंप्लेसेंट. तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तो थैंक यू. और हाँ, सबसे मेन बात, वीडियो को लाइक कौन करेगा?